नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा बेल आइकन को हिट करें ताकि नए नए अपडेट्स आपके पास पहुंचती रहे। दोस्तों, बात करने वाले वारी एनर्जी लिमिटेड को लेकर। आपने देखा होगा वारी एनर्जी में अगर फ्राइडे की बात करूं तो लगभग 3% की गिरावट देखने को मिली। इसी के साथ शेयर का प्राइस देखें तो 2165 रुपये के आसपास देखने को मिला। अगर आपको पता होगा दोस्तों कि गिरावट क्यों हुई है तो इसका कारण तो आपको पता ही होगा, क्योंकि दोस्तों पिछले वीक यानी कंपनी को लेकर एक बड़ी अपडेट आई थी। बर्नस्टीन ब्रोकरेज बर्नस्टीन ने दोस्तों शेयर पर गिरावट की आशंका जताई थी। लगभग 1960 रुपए का शेयर का यहाँ पर प्राइस उन्होंने बताया था कि 1960 रुपए तक शेयर में गिरावट हो सकती है। अंडर परफॉर्म की रेटिंग का बयान देकर ये बात उन्होंने कही थी, जिस वजह से गिरावट देखने को मिल रही है। इसी के साथ अब नेक्स्ट वीकेंड के मंडे से वारी एनर्जी में क्या होने वाला उस चीज पे अपन डिस्कस करने वाले। एंड सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 9 अप्रैल से यहां पर ट्रंप की टैरिफ भी दोस्तों लागू हो जाएगी, जिसका असर कंपनी के ऊपर कितना पड़ेगा वो भी आज इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। इसी के साथ कंपनी आगे इन फ्यूचर क्या कर सकती है वो चीज़ें यहाँ पर देखने वाले। यानी कि वारी एनर्जी को लेकर वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला। आपको फ्यूचर की एंड करंट की एक एक चीज एंड एक एक डाटा आप देखने वाले हो एंड समझने वाले हो। फ्यूचर का भी एंड अभी करंट में कंपनी में क्या स्थिति चल रही है एंड फ्यूचर में क्या होने वाला है, दोनों ही डाटा आप समझने वाले हो एंड देखने वाले हो। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा दोस्तों। चैनल पे नहीं तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको रोज अपडेट एंड एजुकेशन वाले वीडियो मिलते रहते हैं। आज वाला वीडियो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, पूरी नेक्स्ट वीक की एनालिसिस करने वाले हैं। इसी के साथ ट्रंप की टैरिफ का वारी एनर्जी पर कितना प्रभावशील रहेगा एंड इसमें ये किस प्रकार से आगे मूव करती हुई नजर आएगी। सबसे पहले ग्राफ की बात करें तो आपको पता होगा दोस्तों, फ्राइडे को जैसे मार्केट ओपन हुआ, ओपन होते ही शेयर में लगातार गिरावट देखने को मिली। ऑल ओवर देखे तो दोस्तों यहाँ पर 3% की गिरावट देखने को मिली। इसी के साथ शेयर का प्राइस देखे तो 2232 रुपये का शेयर ने इंट्राडे हाई बनाया एंड 2131 रुपये का शेयर ने इंट्राडे लो बनाया। आपको पता होगा इसका अगर बाउंड वीक हाई 3743 रुपये का बाउंड वीक हाई है। इसी के साथ 2026 रुपये का शेयर का बाउंड वीक लो है। अगर शेयर का प्राइस इस अपने पुराने बाउंड वीक लो से भी नीचे जाता है तो बहुत ही अच्छी बात होगी नए निवेशकों के लिए, क्योंकि शेयर का प्राइस एक अच्छी पोजीशन पर यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब इसका एक बार मैं आपको करंटली डाटा दिखा देना चाहता हूँ कि मंडे को कितना डाटा यहाँ पर देखने को मिला। उसके बाद सीधा बात करने वाले ट्रंप टैरिफ के ऊपर। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करूँ यहाँ पर वॉल्यूम की, तो लगभग फ्राइडे के दिन यहाँ पर शेयर में मात्र 9.5 लाख का वॉल्यूम देखने को मिला। एंड कारोबार की बात करूँ तो दोस्तों कारोबार अच्छा खासा देखने को मिला, लेकिन वॉल्यूम की संख्या कम रही। लगभग 204 करोड़ का यहाँ पर कारोबार देखने को मिला। एंड डिलीवरेबल शेयरों की बात करें तो लगभग दोस्तों 36% शेयर यहाँ पर डिलीवरेबल होते हुए नजर आ रहे हैं। डाटा ऑल ओवर अच्छा है दोस्तों। नेक्स्ट वीक यहाँ पर हल्की फुल्की पॉजिटिविटी भी आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन नेक्स्ट वीक यहाँ पर 9 अप्रैल से ट्रंप टैरिफ भी लागू हो जाएगी, जिसकी वजह से एक बार फिर से शेयर में ही गिरावट ही आपको देखने को मिलेगी। अब ये तो अपन लेटेस्ट डाटा देख लिए, अब देखते हैं दोस्तों इसमें कि ट्रंप टैरिफ पर का कितना असर शेयर के ऊपर पड़ने वाला एंड कितनी कंपनी आगे किस प्रकार से ग्रोथ करेगी एंड क्या फ्यूचर प्रिडिक्शन यहाँ पर करने वाले हैं। ट्रंप प्रशासन ने भारत के सभी आयातों पर लगभग 26% पारस्परिक टैरिफ लागू किया है, जो 9 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा, जिसमें फार्मास्यूटिकल्स और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों को अपवाद स्वरूप रखा गया है। अब देखते हैं दोस्तों कितना असर यहाँ पर शेयर के ऊपर देखने को मिलेगा। भारत की सबसे बड़ी सोलर मॉड्यूल निर्माता कंपनी वारी एनर्जी को ट्रंप प्रशासन द्वारा भारतीय निर्यात पर लगाए गए 26% पारस्परिक टैरिफ के कारण महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिका वारी के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार है। यानी कि दोस्तों अगर बात करें अमेरिका की तो वारी एनर्जी के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार अमेरिका नजर आता है, जो इसके राजस्व का लगभग 20% हिस्सा वहाँ से अर्जित करनी है। यानी कि दोस्तों अमेरिका की बात करते हो लगभग इसके रेवेन्यू का 20% हिस्सा यहाँ पर अमेरिका होता है। इसके अतिरिक्त जनवरी 2025 तक इसकी कुल ऑर्डर बुक 50,000 करोड़ रुपए थी, जिसमें से लगभग 54% हिस्सा विदेशी बाजार से आता है, जिसमें अमेरिका भी शामिल है। यानी कि दोस्तों इसकी ऑर्डर बुक देखें तो जनवरी 2025 तक की तो लगभग 50,000 करोड़ की कंपनी की ऑर्डर बुक थी, उनमें से लगभग 54% हिस्सा विदेशी बाजार का था। इसमें विदेशी बाजार में देखें तो कंपनी कुल 25 प्लस देशों में अपना कारोबार करती है, उन देशों में से एक अमेरिका भी इसमें शामिल है। इसी के साथ देखें दोस्तों टैरिफ में वृद्धि के कारण वारी को कुछ लागतें स्वयं सहन
करनी पड़ सकती है या उनका बोझ ग्राहकों पर डालना पड़ सकता है। देखिए दोस्तों, अगर कंपनी प्रोडक्ट बनाती है उस पर ज़्यादा टैरिफ भी लगेगी तो वो प्रोडक्ट पे का प्राइस ज़्यादा होगा, उसकी सबसे ज़्यादा मार यहाँ पर किन पे पड़ेगी, ग्राहकों पे पड़ेगी। इसी के साथ कंपनी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कंपनी के ऊपर दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिलेगा। एक तो सस्ती चीज़ को बेचे एंड एक महंगी चीज़ को बेचे तो कंपनी की वस्तु महंगी हो जाएगी टैरिफ के कारण, तो उसको बेच पाना ग्राहकों को तो थोड़ा कंपनी के लिए मुश्किल होगा। एंड कंपनी उसको एकदम से ज़्यादा न बढ़ा के यानी कि अपनी जेब से भी पैसा लगा के शेयर का प्राइस मेंटेन रखेगी, जिसकी वजह से यहाँ पर वारी को यहाँ पर थोड़ी बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, जिससे संभावित रूप से लाभ मार्जिन या मूल्य प्रतिस्पर्धा कम हो सकती है, यानी कि कंपनी को थोड़ा लाभ कम मिलेगा, इसका मार्जिन थोड़ा घट जाएगा। जनवरी 2025 में सीईओ ने अपने टेक्सास प्लांट में उत्पादन के संभावित विस्तार का उल्लेख किया, जो वर्तमान में 1.6 गीगावाट क्षमता पर है, लेकिन 3 गीगावाट तक की विस्तारित किया जा सकता है, जो अमेरिकी बाजार के लिए स्थानीय स्तर पर उत्पादन करके टैरिफ प्रभावों को कम करने में मदद कर सकता है। देखिए दोस्तों, ये प्लानिंग टैरिफ के बाद यहाँ पर कंपनी के सीईओ ने बताई थी, जिससे कंपनी एक अच्छा पोजीशन बना सकती है। इसी के साथ देखते हैं दोस्तों आगे। हालांकि DRHP के अनुसार वारी एनर्जी लिमिटेड अपने कच्चे माल और घटकों विशेष रूप से सौर सेल का लगभग 54% चीन जैसे देशों से आयात करता है, जो अंतिम उत्पाद निर्माण के लिए उनका उपयोग करता है। इससे व्यापार की स्थिति और जटिल हो सकती है। ये दोस्तों टैरिफ के कारण की वजह से ये सब कुछ होने वाला है। इसी के साथ देखते हैं दोस्तों, ये तो टैरिफ का वार का कंपनी के ऊपर प्रभाव हो गया। अब देखते हैं कंपनी अपना उत्पादन यानी कि अपना उद्योग अवलोकन किस प्रकार से बताती है, करती है। वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा RE क्षमता देखे तो लगभग 12% CAGR से बढ़ने की उम्मीद है, जो 2024 में 4.9 TW से दोगुनी होकर 2030 तक 9.8 TW हो जाएगी। भारत की RI क्षमता 16% CAGR से अधिक तेजी से बढ़ने वाली है, जो 209 गीगावाट से 500 गीगावाट तक पहुंच जाएगी। यानी कि दोस्तों कंपनी के बिजनेस में तो कोई घाटा होने वाला नहीं है। 2023 में वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा में सौर ऊर्जा का योगदान देखें तो लगभग 76% होगा। 2030 तक वैश्विक सौर क्षमता का देखें तो 5.8 गीगावाट तक पहुंचने का अनुमान है, जिसमें भारत का लक्ष्य 2080 गीगावाट है। ये दोस्तों अगर लक्ष्य सब कुछ हासिल होता है तो वारी को तो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर दिखाने वाली है। अगर बात करें बैटरी ऊर्जा भंडारण भी तेजी से बढ़ रहा है। वैश्विक क्षमता 2024 में 1296 गीगावाट से 2030 तक 4064 गीगावाट तक 21% गर्क से बढ़ने की उम्मीद है, जबकि भारत की क्षमता 30% CAGR से लगभग 36.9 गीगावाट से 177 गीगावाट तक बढ़ने की उम्मीद है। ये सब उम्मीदें दोस्तों यहाँ पर कंपनी के बिजनेस यानी कि फ्यूचर प्रेडिक्शन से जताई जा रही है। अगर मैं जाते जाते वित्तीय स्थिति की बात कर लूँ तो, क्योंकि अब आगामी दिनों में Q4 नतीजे भी आने वाले हैं। इसी के साथ देखिए दोस्तों, कंपनी ने क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 2025 की बात करूँ तो परिचालन में राजस्व और शुद्ध लाभ में वृद्धि दर्ज की। परिचालन से राजस्व देखें तो लगभग 2024 से 1596 करोड़ रुपए से बढ़ के 117% बढ़कर Q3 फाइनेंशियल ईयर 2025 में 3457 करोड़ रुपए हो गया। ये दोस्तों कंपनी का यहाँ पर रेवेन्यू देखने को मिला, बहुत ही अच्छी वृद्धि यहाँ पर देखने को मिली। 1596 करोड़ रुपए से बढ़ के लगभग 3457 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। इसी अवधि में अगर शुद्ध लाभ की बात करें तो 141 करोड़ रुपए से बढ़ के 331% बढ़कर 507 करोड़ रुपए हो गया था। 141 करोड़ से बढ़ के 507 करोड़ रुपए कंपनी का शुद्ध लाभ देखने को मिला था। इसी प्रकार का अगर कंपनी Q4 नतीजे जारी करती है तो बहुत ही अच्छी बात होगी। कंपनी का शेयर फिर से आपको 3000 रुपए के ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा, तो गलती नहीं करनी है दोस्तों। आपको भी पता होगा कंपनी के ऊपर कितना संकट छाया हुआ है अमेरिका की तरफ से, जिसकी वजह से यहाँ पर कंपनी में ये गिरावट आपको देखने को मिल रही है। अगर ये गिरावट जारी रहती है, वाकई शेयर का प्राइस यहाँ पर 960 रुपए के आसपास देखने को मिलता है, तो यहाँ पर फिर से नए न्यूज़ों के लिए नए मौके होंगे। शॉर्ट टर्म विजन में शॉर्ट टर्म में बहुत ही अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर कंपनी बना के आपको देने वाली है, तो गलती नहीं करनी, आपको ध्यान रखना होगा, सतर्क रहना होगा। ये लेटेस्ट अपडेट मैंने आपको दे दी। इसके अलावा आपके मन में कोई सवाल रह गया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। चैनल पे नहीं तो अभी सब्सक्राइब करें। मिलते नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।